2 जनवरी 2023 की सुबह 3 बजे रमेश बिष्ट की आंख खुली। उन्होंने देखा कि उनके पुश्तैनी घर की दीवार में एक बहुत बड़ी दरार आ चुकी थी। अगर आप अपना हाथ उस दरार पर रखते तो आप बाहर की ठंडी हिमालयी हवा को अंदर आते हुए महसूस कर सकते थे। उनके पड़ोसियों ने उनसे चिंता न करने को कहा, लेकिन अगले 24 घंटों के भीतर जोशीमठ की बुनियाद बिखरने लगी। 5000 से अधिक घरों के फर्श बीच से फटने लगे और खिसकते पहाड़ों के वजन से छतें नीचे की ओर झुक गईं। 600 परिवारों को अपने बिस्तरों से उठकर कड़कड़ाती सर्दियों की रात में बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ा। जैसे ही वे राहत शिविरों में जमा हुए, सेना और राष्ट्रीय मीडिया उनके शहर के मलबे पर आ पहुंची। जल्द ही राजनेता भी वहां आ गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैमरों के सामने बैठे और उन्होंने इस पूरी संकट को एक दैवीय आपदा, एक्ट ऑफ गॉड, ऊंची पहाड़ों की एक अपरिहार्य त्रासदी का रूप दे दिया। लेकिन उन तंबुओं में रहने वाले परिवारों के लिए इसका कारण बहुत साफ था और उनके घर के काफी करीब था। वे अपने शहर को एक मानव निर्मित विफलता के कारण निगलते हुए देख रहे थे, जो उनके पैरों के ठीक नीचे चल रही निर्माण कार्यों के कारण शुरू हुई थी। हिमालय में 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये एक महत्वपूर्ण सैन्य चौकी और बद्रीनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक मुख्य प्रवेश द्वार है। लेकिन इस अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन को देखिए। अपने रणनीतिक महत्व के बावजूद ये शहर किसी मजबूत ठोस चट्टान यानी सॉलिड बेडरॉक पर नहीं टिका है। ये भूस्खलन के मलबे और हिमनद की मिट्टी के एक ढीले ढेर पर बसा है, जिसे मोरेन कहा जाता है। भूवैज्ञानिकों को इस बात की जानकारी पिछले 50 वर्षों से थी। 1976 में डॉक्टर वाईपी सुंदरियाल ने मिश्रा कमीशन रिपोर्ट में योगदान दिया था, जिसमें इस विशिष्ट भूवैज्ञानिक कमजोरी को रेखांकित किया गया था। उस रिपोर्ट में एक स्पष्ट चेतावनी थी, क्योंकि यहाँ की जमीन बहुत ढीली है, इसलिए भारी निर्माण या सुरंगों के लिए किए जाने वाले विस्फोट शहर की बुनियाद को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। उस चेतावनी को फाइलों में बंद कर दिया गया और लोग इसे भूल गए। जल विद्युत परियोजनाएं और आपदा। 1990 के दशक तक ये क्षेत्र अरबों के निवेश वाली विशाल जल विद्युत परियोजनाओं यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का केंद्र बन गया। जोशीमठ का अंततः धंसना एक प्रशासनिक फैसले का सीधा नतीजा था, जिसने दशकों के स्थापित वैज्ञानिक प्रमाणों के ऊपर कॉर्पोरेट बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी। इस विस्तार का मुख्य हिस्सा एनटीपीसी तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत संयंत्र था। बिजली पैदा करने के लिए उन्होंने जोशीमठ के ठीक नीचे एक विशाल सुरंग बनाने की योजना बनाई। बोरिंग मशीनों ने पहाड़ों को काटना शुरू किया, जिससे प्राकृतिक भूमिगत जल स्रोत यानी एक्विफर्स टूट गए। जैसे ही पानी इस नई सुरंग में बह गया, ढीली हिमनद मिट्टी ने अपना आंतरिक सहारा खो दिया और वो दब लगी। मात्र 12 दिनों में ऊपर का शहर तेजी से धंस गया और 5.4 सेंटीमीटर से अधिक नीचे चला गया। आपदा आने के बाद भी चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया। 2021 में एक भीषण बाढ़ ने इसी जगह को तबाह कर दिया था, जिसमें सैकड़ों श्रमिकों की जान चली गई थी। फिर भी एनटीपीसी ने बिना किसी नई पर्यावरणीय समीक्षा के शहर के नीचे दोबारा ड्रिलिंग शुरू कर दी। जवाबदेही की कमी और भविष्य का संकट। पहाड़ द्वारा ये साबित करने के बाद भी कि वो इस दबाव को नहीं झेल सकता, सुरंग को पूरा करने की इस निरंतर जिद ने जोशीमठ की किस्मत पर हमेशा के लिए मुहर लगा दी। जैसे जैसे दरारें चौड़ी हुईं, कॉर्पोरेट बचाव की रणनीति शुरू हो गई। एनटीपीसी ने सार्वजनिक रूप से अपने भूमिगत विस्फोटों और ऊपर धंसते शहर के बीच किसी भी वैज्ञानिक संबंध से इनकार किया। आपदा के बाद भारत के शीर्ष भूवैज्ञानिक संस्थानों ने इसके कारणों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, लेकिन जब पत्रकारों ने डेटा देखने के लिए सूचना का अधिकार आरटीआई के तहत आवेदन किया, तो सरकार ने दावा किया कि दस्तावेज या तो उपलब्ध नहीं है या उन्हें पूरी तरह सेंसर यानी रिडैक्टेड कर दिया गया है। पारदर्शिता की ये कमी 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद के हालातों की याद दिलाती है। ठीक वैसे ही जैसे तब हुआ था। चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया, आपदा को कागजी कार्रवाई के नीचे दबा दिया गया और इसके जिम्मेदार लोगों को किसी वास्तविक जवाबदेही का सामना नहीं करना पड़ा। जोशीमठ की ये त्रासदी एक ऐसी प्रणाली को उजागर करती है जिसे उद्योग को उसके अपने कामों की परिणामों से बचाने के लिए बनाया गया है, चाहे उसकी मानवीय कीमत कुछ भी हो। निष्कर्ष: आज रमेश बिष्ट का घर एक खाली ढांचा मात्र है, जिस पर लाल रंग से असुरक्षित यानी अनसेफ का क्रॉस मार्क लगा हुआ है। बच्चों की एक पूरी पीढ़ी अब किराए के कमरों में बड़ी होगी, जो अपनी उस पुश्तैनी जमीन से दूर हो चुके हैं जिसे उनके परिवारों ने सदियों तक सहेज कर रखा था। जलवायु परिवर्तन इस अस्थिरता को और बढ़ा रहा है।
पिघलते ग्लेशियर और बदलते मौसम के मिजाज इन कमजोर ढलानों को एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब में बदल रहे हैं। हिमालय एक युवा और सक्रिय पर्वत श्रृंखला है जो अपने ही वजन के नीचे लगातार खिसक रही है। कॉर्पोरेट विस्तार के लिए इन्हें अंदर से खोखला करना ये सुनिश्चित करता है कि अंततः ये पहाड़ हमारे ऊपर ही ढह जाएंगे।